अब हम इस लेक्चर में स्टार्ट करने जा रहे हैं डील्स एल्डर रिएक्शन प्लस सम बेसिक रिएक्शंस। हम डील्स एल्डर रिएक्शन को कुछ बेसिक रिएक्शन के साथ जोड़ना स्टार्ट करेंगे। देखना जरा ध्यान से, यहां पर हमारा अगला टॉपिक है डील्स एल्डर रिएक्शन प्लस सम बेसिक रिएक्शंस। ये हमारी हेडिंग है। अब बेसिक रिएक्शन में हमारा जो सबसे पहला हेडिंग होगा वह हेडिंग है डील्स एल्डर रिएक्शन प्लस विटिक रिएक्शन। आप सभी लोगों ने विटिक रिएक्शन के बारे में सुना होगा, और अगर नहीं भी सुना है तो मैं आपको यहां पर सिखाता हूं एकदम बेसिक से। देखो यहां पर होता क्या है, सबसे पहला एग्जांपल अगर मैं आपसे डिस्कस करूं पहले रिएक्शन में, तो सबसे पहला एग्जांपल कुछ ऐसा है। यहां पर ये है, और यहां पर आपके पास जो डाइनोफाइल होता है वो होता है P प्लस PPS3। इस तरीके से डाइनोफाइल होता है, और यहां पर हम क्या कर रहे हैं, हीटिंग कर रहे हैं। अब ध्यान से समझना, सबसे पहले तो आप इसके बीच में क्या कर सकते हो, डील्स एल्डर रिएक्शन करवा सकते हो बहुत आसानी से। ये वाली डबल बॉन्ड यहाँ, ये यहाँ और ये यहाँ, तो आपके पास किस तरीके का प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, आपके पास कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा। और यहां पर आपके पास क्या रहेगा, प्लस PS3। नहीं अगर समझ में आ रहा हो तो नंबरिंग कर सकते हो, 1 2 3 4, यहां पर 5 और यहां पर 6। क्लियर है इतना? और यहां पर आप करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 और यहां पर 6। अब कहानी इंटरेस्टिंग है। अब हम क्या करते हैं, यहां पर NaH लेते हैं। क्या लेते हैं, NaH। और NaH के बाद ही हम यहां पर CH2O ले लेते हैं। पहले हमने NaH लिया और फिर CH2O लिया। अब एक एक करके देखते हैं कहानी क्या है। देखो NaH जो होता है वो क्या होता है, आपके पास बेस होता है, तो क्या करेगा, ये जो NaH माइनस इस H प्लस को ले जाएगा। बोलो, जब ये इस H प्लस को लेके जाएगा तो आपके पास यहां पर कुछ ऐसा फॉर्मेशन हो जाएगा, डबल बॉन्ड यहां पर आ जाएगा PS3 और यहां पर आ जाएगा आपके पास माइनस। क्या मैं इसी को कुछ इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ऐसे भी तो रिप्रेजेंट हो सकता है भाई मेरे। डबल बॉन्ड यहां था और ये हो जाएगा डबल बॉन्ड PS3, ये था प्लस। तो इसी को हम लोग बोलते हैं एलाइड। और एलाइड जो होते हैं वो विटिक रिएक्शन के टाइम पे ही फॉर्मेशन होते हैं। जैसे ही आपने एलाइड बनाया, अब आपके पास यहां पर क्या है, CH2O है, तो यहां पर डबल बॉन्ड O, यहां पर H और यहां पर H। तो एक्चुअली कहानी क्या होती है, यहां इसका डबल बॉन्ड O और इसका PPS3, इसको बाहर कर देते हैं। इस तरीके से आपके पास यहां पर क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा कुछ ऐसा। यहां पर डबल बॉन्ड, अब यहां पर आ जाएगा आपके पास C, यहां पर आपके पास आ जाएगा H और यहां पर आ जाएगा आपके पास H। कुछ समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट, किस तरीके से आपके पास यहां पर एल्कीन का फॉर्मेशन हो गया। हमने यहां पर सिंपल क्या लिया था, CH2O लिया था, फॉर्मल्डिहाइड लिया था, तो हमारे पास कुछ इस तरीके से एल्कीन बन रही है। अब हम इसके मॉडिफिकेशन को और आगे बढ़ा सकते हैं। अब मॉडिफिकेशन को कैसे आगे बढ़ाएंगे, इस बात को हम थोड़ा सा देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो हमारा होगा, वो अगला क्वेश्चन थोड़ा मॉडिफिकेशन की बात कर लेते हैं। ये ले लिया और यहां पर हमने ले लिया P प्लस PPS3। ठीक है, जब आपने लिया तो यहां पर सबसे पहले आप हीटिंग करवाओगे, और हीटिंग करवा के आपके पास सिंपल एक डील्स एल्डर रिएक्शन होगी, और जो कि कुछ इस तरीके से हो जाएगी। यहां पर आपके पास कुछ इस तरीके से एक डील्स एल्डर रिएक्शन हो जाएगी, P प्लस PS3। अब अगला स्टेप इंटरेस्टिंग स्टेप है। देखो यहां पर हम लेते हैं NBuLi, N ब्यूटाइल लिथियम, और सेकंड स्टेप लेते हैं PHCHO।
तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एन ब्यूटाइल लिथियम क्या होता है, बेस। तो बेस क्या करेगा, इस H को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। जैसे ही इस H को एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो आपके पास यहाँ पर डबल बॉन्ड PPS3 बन जाएगा। अरे माइनस आएगा तो माइनस प्लस बॉन्ड बन जाएगी यहाँ पर। ये आपके पास एलाइड का फॉर्मेशन हो गया। जैसे ही एलाइड का फॉर्मेशन हुआ, अब आपके पास क्या है, PHCHO। तो यहाँ से आपके पास O और इस वाली जगह से आपके पास ये गायब हो जाएगा। अब आपके पास यहाँ पर एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। लेकिन सवाल यहाँ पर देखना कितना इंटरेस्टिंग है। एक तो आप एल्कीन कुछ इस तरीके से बना सकते हो, या फिर एक एल्कीन कुछ ऐसे भी तो बन सकती है, ये भी तो पॉसिबल है। ये इंटरेस्टिंग केस है जो मुझे आपको समझाना है। जब भी हमारे पास विटिक रिएक्शन आती है तो विटिक रिएक्शन में क्या होता है, एक बात याद रखना, अगर हमारे पास कोई स्टेबल एलाइड है, स्टेबल एलाइड बोले तो जहां पर आपके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो PPS3 के साथ ही, तो उस वाले केस में आपके पास ई एल्कीन क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अगर मैं इस एलाइड की बात करता हूं, यहां पर जो एलाइड है, तो क्या ये स्टेबल एलाइड है, तो हम बोलेंगे यहां पर कोई भी आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगा हुआ है, तो ये एक क्या है, अनस्टेबल एलाइड है। सबसे पहले आपको एलाइड का आइडेंटिफिकेशन बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर ये एक अनस्टेबल एलाइड है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब सर जी यहां पर आपके पास जेड एल्कीन फॉर्म होगी, और जेड एल्कीन देखेंगे तो यहां पर इसकी प्रायोरिटी क्या है, 1, इसकी प्रायोरिटी क्या है, 1। तो 1 1 एक साइड आ रहे हैं, तो हम बोलेंगे ये हमारे पास क्या है, जेड एल्कीन है। और क्योंकि ये जेड एल्कीन है तो यही हमारे पास क्या है, इसका मेजर प्रोडक्ट है। तो आपको इस जगह पर फंसा सकता है, अगर आपको सब कुछ आता हो, आपको डीसल्टर रिएक्शन आती हो, आपको रिएजेंट का सारा रोल पता हो, आपको ये भी पता हो विटिक रिएक्शन हो रही है, लेकिन जब एंड में आप प्रोडक्ट बनाओगे तो प्रोडक्ट बनाते समय आपको फंसा देगा, और वो जो आप फंस रहे हो वो भी आप स्टीरियोकेमिस्ट्री में ही फंस रहे हो। तो मैं आपको खासकर नेट वालों को ऐसे हजारों तरीके बताऊंगा कि आखिरकार स्टीरियोकेमिस्ट्री मैंने लंबा क्यों पढ़ाया और इतने आराम से पेशेंस के साथ क्यों पढ़ाया। थोड़ा सा पार्ट वहां पर बचा है, वो भी कवर हो जाएगा, लेकिन वो सारी ही चीजें यहाँ पर क्या हो रही हैं, यूज हो रही हैं। अगर आपने वहां पर टाइम बहुत अच्छा दिया है तो ये अब आपको बहुत अच्छा सा लग रहा होगा। आप लोग, सर हमें पता है ई क्या होता है, सर हमें पता है जेड क्या होता है, हमें कोई भी परेशानी नहीं है। लेकिन अगर आप वहां जल्दबाजी करोगे तो यहाँ भी आपको जल्दबाजी करनी पड़ेगी, और जल्दबाजी जब जब दुनिया में किसी ने की है तो फिर तो आपको पता ही क्या क्या हुआ है। तो ये वाली बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। कितना इंटरेस्टिंग सा केस बन चुका है। मान लो अगर मैं थर्ड एग्जांपल आपको होमवर्क देता हूं, भैया होमवर्क है, होमवर्क कैसा होगा देखना जरा ध्यान से। डबल बॉन्ड और यहां पर आ जाएगा आपके पास ये ऐसा, और यहां पर आ जाएगा आपके पास P प्लस PPS3। अरे समझ में आ रहा है क्या, ये ऐसा हो जाएगा। और यहां पर मैं रिएजेंट ले लेता हूं। सबसे पहला रिएजेंट आपके पास हीटिंग है, दूसरा आपके पास NaH है, और तीसरा आपके पास PHCHO है। इसको घर में ट्राई करिएगा। तो ये हमारे पास कहानी होती है ऑल अबाउट डील्स-एल्डर रिएक्शन प्लस विटिक रिएक्शन। आपको विटिक रिएक्शन में हमेशा ध्यान रखनी है स्टीरियोकेमिस्ट्री वाला पार्ट। जब भी आपके पास स्टेबल एलाइड हो, मतलब एलाइड के साथ मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो, तो वह ई एल्कीन मेजर प्रोडक्ट बनाता है, और अगर अनस्टेबल एलाइड हो तो जेड एल्कीन बना के चले आना। अब हम सेकेंड रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हम सेकेंड रिएक्शन की बात करते हैं, जहां पर हम सेकेंड रिएक्शन में पढ़ेंगे इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन प्लस डीसल्टर रिएक्शन। मतलब यहां पर इलेक्ट्रोसाइक्लिक का पार्ट होगा और फिर डीसल्टर रिएक्शन की बात होगी। आप ऐसे बोल सकते हो इलेक्ट्रोसाइक्लिक फॉलोड बाय डीसल्टर रिएक्शन, ठीक है। अब इसमें आपको मैं अगर एग्जांपल से ही समझाऊं तो सबसे पहला एग्जांपल क्या होगा, पहले इसको सजा देते हैं थोड़ा सा। तो सबसे पहला एग्जांपल आपके पास कुछ ऐसा सा है, और यहां पर हम ले लेते हैं ट्रिपल बॉन्ड, और जब यहां पर हीटिंग की है तो आपके पास कुछ इस तरीके से ये प्रोडक्ट आता है गंदा सा। अब आपसे पूछा सवाल ये है कि आखिरकार ये कैसे हो गया, कैसे आया। तो अब आप मुझे बताओ क्या दिमाग लगा सकते हैं।
आप जब यहाँ रिएक्शन देखोगे तो हीटिंग कंडीशन है, आपके पास यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है, तो आप बोलोगे कि सर हमारे पास यहाँ पर डाइनोफाइल टाइप का कुछ है। लेकिन सर दिक्कत एक ही आ रही है कि सामने कोई भी डाइन नहीं है। अगर सामने डाइन बन जाए कैसे भी, तो हम आसानी से यहाँ पर दोनों को इंटरेक्ट करवा के डिसअल्टरेशन करवा सकते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा याद करोगे तो हम लोगों ने जब इस तरीके से देखा था तो सबसे लास्ट पार्ट हमने देखा था रिंग ओपनिंग। मैंने बोला था ये आपके पास इलेक्ट्रोसाइक्लिक की तो एंडिंग है, लेकिन साइक्लो एडिशन की स्टार्टिंग है। तो देखो किस तरीके से जोड़ रहे हैं, और मैंने कैसे बताया था इसको कैसे तोड़ना है। आपके पास जो पाई बॉन्ड है उसके सामने वाला सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करता है इस तरीके से। नंबरिंग कर लो 1 2 3 और यहां पर 4। क्लियर है? जब आप ऐसे करोगे तो आपके पास यहां पर देखो ध्यान से कुछ ऐसा ही तो फॉर्म होगा। 1 2 3 4, 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड आ चुका है, 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड आ चुका है, खत्म होगी कहानी। अब इसके साथ जब आप इसको इंटरेक्ट करवाओगे तो ये तो इससे आसान रिएक्शन कुछ हो ही नहीं सकता यार। अभी हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोडक्ट सीखा बहुत अच्छे से, कुछ ऐसे हो जाएगा हमारे पास। इसको 5 कर दो, इसको 6 कर दो, तो फाइनली आपके पास यहां पर कुछ ऐसा सा प्रोडक्ट आ जाएगा। मैच करो। तो बात समझ में आ रही है कि सबसे पहले आपको रिंग ओपनिंग का कॉन्सेप्ट लगाना है, और रिंग ओपनिंग के कॉन्सेप्ट लगाने के लिए आपको बस इतना याद रखना है, जब भी पाई बॉन्ड होती है उसके सामने वाला सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करते हैं। फिर सुनिएगा, जब भी पाई बॉन्ड होती है उसके सामने वाला सिग्मा बॉन्ड ब्रेक करते हैं। अब अगर मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करता हूं तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास कुछ ऐसा आ गया यहां पर, और सामने आपके पास ये डरावना सा मॉलिक्यूल बना देता हूं एक, और यहां पर मैं हीटिंग कर देता हूं। बताओ जल्दी से एक बार समझाओ मुझे। यहां पर जब आप मुझे यहां समझाओगे तो ये समझ में आएगा कि सर सबसे पहले आप इस वाले केस में यहां पर रिंग ओपनिंग करवाओ। ये कैसे दिमाग में कैसे आया? इन दोनों की वजह से। ये दोनों बार बार बोल रहे हैं अगर सामने डाइन होगा तो हम रिएक्शन कर जाएंगे, और अगर जिसमें ज़्यादा लोगों की भलाई हो तो सामने वाले को बदलना पड़ता है। अब आप अपने खुद घर से देख लो, कभी अगर आपको गलत में ही अच्छा लगता होगा तो घर वाले बोलते होंगे बेटा ये सही है, तो आप बोलोगे चलो यही सही है और क्या। ये वाली बातें हो चुकी हैं। ये ऐसे है और ये ऐसे है, ऐसे ही होगा और कैसे होगा। और यहाँ पर आपके पास कैसा हो जाएगा, कभी कभी मैं खो जाता हूँ ना चीज़ों में, ये ऐसा हो जाएगा। जरूरी है खोना भी ज़िंदगी में। ये अगर हो गया तो यहाँ पर कैसा है, C डबल बॉन्ड O O O C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर अरे भाई गलती होगी सबसे बड़ी, डबल बॉन्ड तो हो गई, ये वाली बॉन्ड यहाँ, ये वाली बॉन्ड यहाँ, और ये वाली बॉन्ड यहाँ। तो आप यहाँ पर प्रोडक्ट कैसा बना दोगे, आप यहाँ पर यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, कुछ ऐसा सा कुछ बना दोगे। इंटरेस्टिंग केस है ना। थर्ड की बात करते हैं भाई। ऐसा क्वेश्चन आ जाए, फिर से वही बात, भैया रिंग ओपनिंग कर लो पहले। तो अब तो मुझे लगता है मैं नहीं भी बोलूंगा, चुपचाप कर दूंगा ना, तब भी आपको समझ में आ जाएगा।
ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शंस फॉलोड बाय डिल्स-एल्डर रिएक्शंस। अब हम थर्ड रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो अब हम आगे अपनी थर्ड रिएक्शन को देखते हैं, जहां पर थर्ड रिएक्शन में हमारे पास डिल्स-एल्डर रिएक्शंस तो होगी ही, प्लस लॉस ऑफ लिविंग ग्रुप्स देखने को मिलने वाला है। याद करो मैंने आपको ऐसे डाइंस पढ़ाए थे अच्छे से, जहां पे आपके पास लिविंग ग्रुप्स प्रेजेंट थे। याद आ गया? तो देखो सबसे पहला एग्जांपल, एस डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ, और यहां पे एस है। प्लस अगर मैं बात करता हूं आपसे, यहां पर Cn है और यहां हम हीटिंग करवा रहे हैं। बताइए कैसे आप रिएक्शन करने वाले हो? देखो रिएक्शन करने का तरीका क्या होगा। सबसे पहले आप इसको यहां लेके जाओ, इसको यहां लेके जाओ। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोडक्ट आना कितना जरूरी है। जब आप इसको ऐसा कर लोगे तो आपको ये कुछ इस तरीके का दिखाई देने वाला है। यहाँ पे S, ये ऐसा डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ऊपर वाला ब्रिज आ जाएगा। यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर Cn आ जाएगा और यहाँ पर Cn आ जाएगा, ये आ जाएगा। इतनी तो हमारी कहानी हो चुकी है डिल्स-एल्डर रिएक्शन की। अब आगे सर लॉस ऑफ लिविंग ग्रुप वाली कहानी क्या है? तो देखो एक्चुअली जो ये वाला बॉन्ड आपको दिख रहा है ना, ये वाला बॉन्ड, ये ज़्यादा स्ट्रेंड होता है। तो ये वाला बॉन्ड अपनी तरफ ऐसे मूव करता है। जैसे ही मूव करेगा यहाँ पर पॉजिटिव आएगा तो ये वाला बॉन्ड यहाँ मूव करेगा, यहाँ पर पॉजिटिव आएगा तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पर मूव करेगा। तो फाइनली आपको यहाँ पर देखो, एक तो आपको SO2 ये हवा में दिखाई देगा कुछ ऐसा, और यहाँ पर आपको कैसा दिखाई देगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, और यहाँ पर क्या जाएगा Cn, Cn 1 2 3 4 5 6। इसी को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 2 3 4 6। तो 1 2 के बीच में है 3 4 5 6, और 6 और 5 पर क्या है, Cn है। ये आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो रहा है, लॉस ऑफ लिविंग ग्रुप हो रहा है। तो इनका लिविंग ग्रुप अच्छा होना एक तरीके से ड्राइविंग फोर्स है, और ब्रिज्ड कंपाउंड में स्ट्रेन होना, दोनों ही एक तरीके से एक ही फैक्टर की तरफ बढ़ रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हो गया, सेकंड देखो मैंने आपको ऐसे बहुत सारे पढ़ाए थे डाइन, याद आ रहा है? और यहाँ पर हमारे पास एक ही डाइनोफाइल यूज करेंगे। तो सबसे पहले आप डायरेक्ट इसका आंसर बना दो। कैसे बनाओगे डायरेक्ट आंसर? यहाँ पे ये ऐसे ऐसे ऐसे, तो आपके पास यहाँ पर डायरेक्ट आंसर Cn Cn ये ऐसा था ही, यहाँ पर आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आ जाएगा O, ऐसा ही कुछ आएगा। तो यहाँ पर अब क्या होगा, देखो ये वाला बॉन्ड ऊपर की तरफ, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ और ये वाला बॉन्ड यहाँ। इसके बाद क्या होगा आपके पास, यहाँ पर डबल बॉन्ड Cn Cn यहाँ पर ऐसे, और CO2 बाहर निकल जाएगा। आ रहा वो समझ में एग्जाम्पल से? तीसरे एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। N डबल बॉन्ड N, Cn Cn यहाँ पर क्या कर रहे हो, हीटिंग कर रहे हो। बताओ कैसे करने वाले हो? ऐसे 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 और ऐसे। सभी क्वेश्चन में सेम प्रोडक्ट बनने वाला है। अब यहां पर क्या होगा, ये वाले बॉन्ड ऊपर जाएगी, ये यहाँ आएगी, ये यहाँ आएगी, तो आपके पास यहाँ पर भी
प्रोडक्ट आ जाएगा। 4th नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। इस वाले केस में क्या करोगे भाई, यहां पर निकला क्या, ये तो लिख दो N2 बाहर निकला है। और आपको पता है N2 कितना अच्छा लीविंग ग्रुप होता है। और यहाँ पर CO ग्रुप आर्टिकल है। तो ऑलमोस्ट चारों ही रिएक्शन एक तरीके की है। इसमें एक एग्जांपल और देखते हैं इसी रिएक्शन में जहाँ पर लॉस ऑफ लिविंग ग्रुप एक अलग तरीके से होता है। तो क्वेश्चन हमारे पास कुछ ऐसा है, यहाँ पर आपके पास ये फ्यूरर है इस तरीके से, हीटिंग करके सबसे पहले A आ चुका है, फिर यहाँ H प्लस करके यहाँ पर B बताना है। देखो सबसे पहले तो आपको ये समझ में आ रहा होगा ये डीसल्ट रिएक्शन है, यहाँ तो कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। तो आपके पास जब ये डीसल्ट रिएक्शन है तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। यही तो बनेगा। अगर आप इसमें नंबरिंग कर लो तो 1 2 3 4 5 6। अब यहां इंटरेस्टिंग केस है। अब यहां क्या है, सामने H प्लस है और आपको अच्छे से पता है ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर इसको अटैक कर देगा। तो आपके पास यहां पर कुछ ऐसा बन जाएगा। देखो ध्यान से, ये यहाँ ऐसा है ही और यहाँ पर आ जाएगा CH3 ऑक्सीजन, यहाँ पर H और यहाँ पर प्लस। अब ये केस इंटरेस्टिंग है। अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पर ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो एक तरह से इपॉक्साइड जैसा भी आपको लग रहा होगा, रिंग जैसा। तो यहाँ पर ये रिंग यहाँ से जाएगी, तो आपके पास जैसे ही ये रिंग यहाँ जाएगी वैसे ही यहाँ पर तो आ जाएगा पॉजिटिव। यहाँ पर क्या था आपके पास CH3 और यहाँ पर क्या था आपके पास OH। अब अगर मैं इसी को बनाना चाहूँ, देखो मैं नंबरिंग करता हूँ ना फिर से, 1 2 3 4 5 6। इसी को मैं कुछ ऐसे बना सकता हूँ। यहाँ पर क्या है आपके पास OH है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। 2 और 3 पे क्या क्या लगे हैं, CH3 और CH3 लगे हैं। 4 पर क्या है, पॉजिटिव है और यहाँ पर ये लगा हुआ है। तो इस वाले केस में ये वाली डबल बॉन्ड यहाँ मूव कर जाएगी, तो आपके पास यहाँ कुछ ऐसा आ जाएगा। और लास्ट स्टेप में यहाँ से क्या हो जाएगा, H प्लस बाहर निकल जाएगा इस वाली जगह से। जैसे ही H प्लस बाहर निकलेगा ये वाली बॉन्ड यहाँ आ जाएगी, तो आपके पास दोबारा से रीगेन ऑफ एरोमेटिसिटी हो जाएगा, CH3 और यहाँ पर CH3। तो एक तरीका ये था। जैसे मान लो एक क्वेश्चन में इसके जैसा एक और देता हूँ, ऐसा क्वेश्चन है और CN हीटिंग करके A आ गया, फिर आपके पास यहाँ पर क्या है H प्लस और यहाँ पर B आ गया। बताओ कैसे करने वाले हो। सबसे पहले वही सिंपल सी बात है, ये वाला यहाँ, ये यहाँ और ये यहाँ। तो आपके पास इसको तो आप एज इट इज ऐसे ही रहने दो, इसको आप ऐसे कर लो।
ऐसा हो जाएगा, डबल बॉन्ड नहीं आ जाएगा, डबल बॉन्ड नहीं आ जाएगा, यहाँ पर CN CN, यहाँ पर आप O ऐसे लगा दो, फिर यहाँ पर फिर क्या दिया है, H प्लस दिया है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, क्या करेगा लोन पेयर, O प्लस H आ जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास OH, यहाँ पर पॉजिटिव, ये वाली बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगी, फाइनली यहाँ से H निकल जाएगा और आपके पास कुछ ऐसा बन जाएगा। आ रही बात समझ में? तो ये आपके पास 3 रिएक्शन खत्म होती हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट रिएक्शन स्टार्ट करेंगे।